पालनहारो तू। Hi dear student, today we are going to learn chapter number 1 चित्रपदानी। चित्रपदानी यानी चित्र द्वारा दर्शाए जाने वाले शब्द। चित्र द्वारा दर्शाए जाने वाले शब्द। तो यहाँ पे आपको संस्कृत में जो चित्र आप देख रहे हो तो उसके मीनिंग आपको संस्कृत में समझ में है। आप अब तक पढ़ाई करके आए हो 5th से 6th में, तो आपने यहाँ पे जो भी पिक्चर देखे उसके इंग्लिश वर्ड तो आपको पता ही है कि उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेकिन आज हम इस लेसन में उसके संस्कृत में मीनिंग समझेंगे। और दूसरा, ये जो पूरा लेसन है चित्रपदानी, लेसन नंबर 1 चित्रपदानी 1, तो उसमें जो भी शब्द आप देखोगे वो सारे के सारे शब्द होंगे वो मस्क्यूलाइन होंगे। मस्क्यूलाइन मीन्स पुल्लिंग। वो ऐसे समझे तो उसे मेल, तो मेल के लिए कहे जाने वाले मस्कुलाइन शब्द इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो आप पहला पिक्चर्स देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओह, आपको तो ऐसा लग रहा होगा सर ने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ तो ड्राइंग तो काऊ का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सर ने ऑक्स लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में ही ये प्रिंट दी हुई है, इसलिए ये गलत है। तो हम यहाँ पे इसके जगह पर इसका राइट पिक्चर रख देते हैं ऑक्स का। तो आप देख सकते हो अब ऑक्स आ गया है। तो ऑक्स मीन्स संस्कृत में उसका अर्थ होगा वृषभ। यहाँ पे दो पीछे डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ब के बाद में, तो उसे विसर्ग कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? उसे विसर्ग। तो उसका उच्चारण ह जैसा होगा, वृषभ प्लस विसर्ग है तो उसका उच्चारण होगा ह, वृषभ। सेकंड पिक्चर किसका है? यस, डोंकी। डोंकी मीन्स गदर्भ, गदर्भ। थर्ड पिक्चर सीप। सीप यानी मेषः, मेषः। यहाँ पे आप फोर्थ पिक्चर देख सकते हो, मंगूस। मंगूस यानी नकुलः, नकुलः। आपने सांप और नेवले की लड़ाई देखी होगी, तो उसमें जो नेवला होता है उसको नकुलः, नकुलः कहते हैं। फिर तो इसको तो आप जानते हो, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड, यानी पिकॉक। पिकॉक यानी मयूरः, मयूरः। फिर आगे लास्ट ये है क्रो यानी कि काकः, काकः। आगे देखते हैं तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है? लॉक। लॉक यानी तालः, तालः। फिर है लैंप। लैंप यानी दीपः, दीपः। फिर है पोट। पोट यानी घटः, घटः। फिर है स्नेक। स्नेक यानी सर्पः, सर्पः। आपको मेरे साथ दोहराना है। क्रोकोडाइल मीन्स मकरः, मकरः। फिर है फ्रॉग। फ्रॉग माने मंडूकः। क्या होगा? मंडूकः। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो चैप्टर है उसको आपको अच्छे हैंडराइटिंग में उसका संस्कृत मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग लिखना है, और आपको बारी बारी से पिक्चर्स को देखते हुए आपको इनके जो मतलब है इंग्लिश और संस्कृत उस पर हाथ रख देना है, और बारी बारी से आपको टेक्स्ट बुक में ही इसके नाम संस्कृत और इंग्लिश में बोलने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। हाँ स्टूडेंट, आपने आगे चित्रपदानी 1 सीखा, तो उसमें आपने जो वर्ड सीखे वो कैसे थे? मस्क्यूलाइन यानी कि पुल्लिंग शब्द, जो मेल के लिए उपयुक्त उसका यूज होता है उन शब्दों का, और उसको पुल्लिंगवाची नाम भी हम कर सकते हैं, मस्क्यूलाइन। चित्रपदानी तो चैप्टर नंबर 1 उसका दूसरा पार्ट है चित्रपदानी
टू यानी कि दो, चित्र पदानी दो, तो इसमें हम स्त्रीलिंग शब्द जिसे हम इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर जिसका उपयोग फीमेल के लिए किया जाता है। आप पहला पिक्चर देख के ही समझ गए होंगे, पहला चित्र जो गर्ल का है तो ये फेमिनाइन वर्ड है यानी स्त्रीलिंग वर्ड है। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो अब यहाँ पे सब देख सकते हो कि गर्ल मानी बालिका, बालिका ये स्त्रीलिंग है। टेबल माने उत्पीठिका, टेबल उत्पीठिका। क्रीपर मीन्स लता, क्रीपर मीन्स लता। फिर है यहाँ पे प्लेट, जिसको हम डिश भी बोलते हैं, प्लेट या डिश, तो उसको संस्कृत में क्या कहेंगे हम, स्थालिका, स्थालिका, पीछे आ आता है। फिर यहाँ पे ये बहुत आप लोग गलती करते हो, इसको इंग्लिश में बोलने में ज्यादातर बच्चे इसको क्या कहते हैं, फ्लावर पॉट, नॉट पोट, फ्लावर वास, क्या कहेंगे इसको हम, फ्लावर वास यानी पुष्पधानी, पुष्पधानी। फिर है साड़ी, साड़ी मीन्स साटिका, जो हमारी मम्मी पहनती है, आपकी मम्मी पहनती है ना, क्या कहेंगे इसको, साड़ी, साड़ी मीन्स साटिका। आप इसकी एक्सरसाइज ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप ये सभी चीजें तो घर में मिल ही जाएंगी। आपकी सिस्टर है तो आप उसको गर्ल यानी कि बालिका, घर में टेबल होगा तो आप उसको उत्पीठिका कह सकते हो, घर के आसपास कहीं पे क्रीपर यानी कि बेल उगी होगी तो आप उसको लता भी कह सकते हो। घर में प्लेट तो होती है तो उसको आप स्थालिका कह सकते हो। अगर घर में फ्लावर वास है तो आप उसको पुष्पदानी कह के इसका रिवीजन कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रंक या फिर सूटकेस जिसको भी हम कहते हैं, तो ट्रंक या सूटकेस यानी पेटिका, पेटिका। फिर है स्पैरो, तो स्पैरो को संस्कृत में हम क्या कहेंगे, चटका, चटका। फिर है यहाँ पे रिवर, रिवर यानी नदी, हिंदी में भी नदी कहते हैं, संस्कृत में भी नदी कहते हैं, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप मड स्टव, मड स्टव यानी चुल्ली, चुल्ली मीन्स जिसे हम हिंदी में चूल्हा भी बोलते हैं, चूल्हा चौका बोलते हैं ना, हाँ ऐसे चूल्हा यानी चुल्ली, चूल्हा से चुल्ली, मड स्टव यानी। फिर है वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक यानी घटी, घटी या घटिका भी इसे संस्कृत में हम कहते हैं। फिर इसको तो आप देखते हो, हाँ सही, की यानी कुंचिका, इसका उच्चारण खास आपको ध्यान रखना है, कुंचिका, की यानी कुंचिका। तो ये सारी की सारी चीजों का आपको रिवीजन भी करना है और नोटबुक में संस्कृत के साथ इंग्लिश में भी लिखना है, और बारी बारी से आपको उस पर हाथ रख के सिर्फ पिक्चर्स देख के ही उसका इंग्लिश वर्ड और संस्कृत वर्ड लिखना है। हाय स्टूडेंट, अब हम लेसन नंबर 1 पार्ट 3 चित्र पदानी 3 का अभ्यास करेंगे। तो आगे हमने चित्र पदानी 1 में मस्कुलाइन वर्ड सीखे यानी कि पुल्लिंग शब्द, फिर हमने फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग शब्द सीखे। तो अब चित्र पदानी 3 में हम न्यूटर, न्यूटर यानी कि नपुंसकलिंग शब्दों का उपयोग सीखेंगे। तो पहला वर्ड आप देख सकते हैं ज्वेल, ज्वेल या प्रेसियस स्टोन यानी कि रत्नम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वेल, यहाँ लिखा हुआ है बाजू में, फिर प्रेसियस स्टोन यानी कि रत्नम, रत्नम। और आपको ये पहला वर्ड देखकर मैं थोड़ा ये भी समझा सकता हूँ कि आप देख सकते हो कि जो न्यूटर वर्ड होते हैं उसके लास्ट में हमेशा म आधा, आधा म होता है, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हो। ओके, तो अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देखोगे सारे के सारे वर्ड है उसके अंत में लास्ट में म आधा आएगा। अब यहाँ पे सेकंड पिक्चर्स देखो आप, हाँ इंग्लिश वर्ड तो आपको पता ही है, अम्ब्रेला यानी छत्रम, छाता से छत्रम। फिर है फ्लावर,
तो फ्लावर जिसको हम हिंदी में पुष्प कहते हैं, तो संस्कृत में सिर्फ म की मात्रा आधी लगानी है, यानी कि पुष्पम, पुष्पम। फिर यहाँ पे देखो ट्राउजर यानी उरुकम, ट्राउजर यानी उरुकम। मनी या वेल्थ यानी धनम, मनी वेल्थ जिसको हम संस्कृत में धनम कहेंगे। फिर है बुक, बुक यानी पुस्तकम, बुक यानी पुस्तकम। आगे देखते हैं। ओ, ये तो आपने देखा ही होगा कि मम्मी जब सब्जी पकाती है तो उसके अंदर डालती है तो क्या है, गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुनम, गार्लिक लहसुनम। फिर है सुइंग मशीन, सुइंग मशीन यानी सीवन यंत्रम, सुइंग मशीन यानी सीवन यंत्रम। फिर है एरोप्लेन यानी विमानम, विमानम। फिर है बस, बस यानी लोकयानम, लोकयानम। फिर जिसका हम यूज करते हैं क्लास में, लेकिन अब इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। हमारे जमाने में ब्लैक था, अब आपके जमाने में ग्रीन हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड यानी कृष्ण फलकम, ब्लैक यानी कृष्ण, सांवला यानी ब्लैक यानी कृष्ण, बोर्ड मीन्स फलकम, कृष्ण फलकम। फिर यहाँ पे आप देखो बुल्लोक कार्ट, बुल्लोक कार्ट यानी सकटम, सकटम यानी बुल्लोक कार्ट। तो ये सारे के सारे वर्ड भी आपको संस्कृत और इंग्लिश में लिखने हैं, और बारी बारी से ऊपर आपको दिखाई ना दे ऐसे पिक्चर्स को देखते जाना है। वर्ड आप ना दिखे ऐसे आपको पिक्चर्स को देखते जाना है और उसके संस्कृत और इंग्लिश मीनिंग लिखने हैं। हाय डियर स्टूडेंट, अब हम चित्रपदानी 4 यानी लेसन नंबर 1 पार्ट 4 चित्रपदानी 4 चित्रपदानी 4 का अभ्यास करेंगे। अब तक चित्रपदानी 1, चित्रपदानी 2 और चित्रपदानी 3 उसमें हमने क्रमशः मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द पढ़े। तो अब हम चित्रपदानी 4 में ये सारे के सारे जो वर्ड है वो मिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ड को पढ़ते हैं और उसका संस्कृत मीनिंग जानते हैं। पेंसिल, पेंसिल यानी अंकनी, पेंसिल यानी अंकनी। और अगर आपको ऐसा हो सर तो फिर बॉल पेन को क्या कहते हैं, तो बॉल पेन को हम क्या कहेंगे, लेखनी। क्या कहेंगे, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन हमें अगर जरूरत है जान लेने की तो जान लेने के लिए है। तो पेंसिल यानी अंकनी, तो बॉल पेन को क्या कहेंगे संस्कृत में, तो बॉल पेन को कहेंगे लेखनी। ओके, तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बुक, बुक यानी ग्रंथ, और संस्कृत वर्ड जो ग्रंथ है उसको हम इंग्लिश में भी ग्रंथ के तौर पे लिख सकते हैं। तो बुक यानी ग्रंथ संस्कृत में, या ग्रंथ को हम संस्कृत में भी इंग्लिश में भी ग्रंथ कह सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सुंदर ज्वेलरी यानी आभूषण, ज्वेलरी जो आपकी मम्मी पहनती है ना, दीदी पहनती है ना, वो ज्वेलरी यानी आभूषणम। फिर यस टॉर्च, टॉर्च यानी कर दीपह, कर दीपह यानी टॉर्च। फिर है स्पून, स्पून यानी चमसह, चमसह, चमसह। फिर सिकल, सिकल मीन्स लवित्रम, जिसका हम खेत में फार्म में उपयोग करते हैं, यानी लवित्रम यानी सिकल। आगे देखते हैं डस्टबिन, क्या है, डस्टबिन यानी अवकरिका, अवकरिका, अवकरिका। ये देख सकते हो आप। यस फाइल, फाइल यानी संचिका, फाइल यानी संचिका। फिर ये एंट, एंट यानी पिपीलिका, पिपीलिका। आपको इसकी वर्तनी खास ध्यान रखनी है।
जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसे ही संस्कृत में अगर कोई वर्ड लिखते हैं तो उसकी प्रॉपर वर्तनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पिपली का यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ बड़े ई की मात्रा है, यहाँ पे फिर छोटे ई की मात्रा है ली में, तो पिपीलिका यानी एंट। फिर ये क्या है, यस कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यानी गणन यंत्रम, गिनने का काम करता है यानी गणन यंत्रम। ये क्या है, यस बकेट, बकेट यानी द्रोणी, बकेट यानी द्रोणी। स्विच, स्विच यानी पिंचह, स्विच यानी पिंचह, पिंचह। तो डियर स्टूडेंट आपको ये चारों के चार चित्र पढ़ानी है, उसके वर्ड इंग्लिश और संस्कृत में आपको किसी भी प्रकार की गलती के बिना, मिस्टेक के बिना लिखने और बोलने आने चाहिए, शुद्ध उच्चारण के साथ। जैसे पीछे विसर्ग है तो उसको ह बोलते हैं, तो पिंचह। फिर यहाँ पे अब गणन यंत्रम है तो गणन यंत्रम, तो म जो है वो आधा है तो गणन यंत्रम, तो अ पीछे बोला नहीं जाता। तो आपको इस प्रकार से ये चारों चित्र पदानियों को लर्न करना है। बाय।